नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी सर्विस से मैं विजय और हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो पैनल का ही है। पैनल की इस कड़ी को हम एक कदम और आगे लेके चलते हैं और पिछले पार्ट में हमने क्रम वाइज देखा कि पैनल कैसे काम करता है, पोलराइज़र क्या काम करता है, टीएफटी क्या है, सोर्स कॉप क्या है, गेट कॉप क्या है और सोर्स ड्राइवर क्या है, गेट ड्राइवर क्या है, उसमें क्या क्या सप्लाईज आते हैं और कैसे ड्राइव होता है, कैसे पिक्चर बनता है। उसके बाद हमने देखा टी-कॉन में, टी-कॉन मीन्स टाइमिंग कंट्रोलर बोर्ड में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसका 22 पावर सप्लाई कैसे काम करता है, एमसीयू कैसे काम करता है, और ये सारे वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोडेड हैं। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सारे वीडियोज़ आप जा कर के क्रम वाइज देख लीजिए। पैनल के फंक्शन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वीडियो क्रम वाइज है, इसलिए क्रम वाइज देखें तो ज़्यादा अच्छा है। बीच से देखने से ये समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग फिर कमेंट में क्वेश्चन करेंगे। तो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है ये टी-कॉन के ऊपर है। टी-कॉन के फंक्शन को हम अलग अलग समझेंगे, क्या क्या फंक्शन है। उसी में एक कदम आगे बढ़ते हैं हम, गामा करेक्शन। वैसे तो आप लोगों ने जो भी एलसीडी एलईडी का काम करता है नाम सुना ही होगा, गामा करेक्शन क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे कि गामा करेक्शन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, गामा करेक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। और जिस समय कैमरे का आविष्कार हुआ उसी समय से ही ये गामा करेक्शन का भी आविष्कार हुआ, क्योंकि ये उससे जुड़ा ही हुआ लिंक है। गामा करेक्शन जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज हम एलसीडी एलईडी में देख रहे हैं। गामा करेक्शन सीआरटी टेलीविज़नों में भी होता था, हालांकि वो इनबिल्ड आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर होता था, हमको मालूम नहीं होता था, इसलिए हमको पता नहीं चलता था, लेकिन गामा करेक्शन होता ही था। तो आज हम एलसीडी एलईडी के गामा करेक्शन को बहुत ही आसान भाषा में, आसान विधि से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर को आप समझने के बाद गामा करेक्शन का जो भूत है वो आपके दिमाग से हमेशा के लिए चला जाएगा, और आप तो खुद जानेंगे ही और लोगों को बता भी पाएंगे कि गामा करेक्शन होता क्यों है और ये हमारे सेट में आखिर क्या भूमिका अदा करता है। तो जनरली हम देखते हैं एलसीडी एलईडी में दो तरह के गामा करेक्शन सर्किट होते हैं, एक तो एनालॉग गामा सर्किट और दूसरा होता है डिजिटल गामा सर्किट। देखिए दोस्तों, फंक्शन तो दोनों का एक ही है, बस कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो जो काम एनालॉग गामा करेक्शन सर्किट करेगा वो डिजिटल भी वही करेगा, बस दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। तो गामा करेक्शन सर्किट को समझने से पहले आपको दो चीज़ें जाननी होगी, और ये दो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि नई चीज़ें हैं, ये दोनों ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। ये आप बचपन से पढ़ते ही आए हैं, लीनर और नॉन लीनर। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो गामा करेक्शन की ज़रूरत क्यों हमारे टेलीविज़न में होती है ये आप समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टू वे बना हुआ है, एक ऊपर रेड वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, और एक ये नीचे दिख रहा है। इसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर मैंने लिखा हुआ है, नीचे भी सेम है, एज इट इज़ है। तो इस 100 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो पर ब्लॉक में 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस आएंगे, पर ब्लॉक में 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। अब बिगिनर लेवल वालों को समझाने के लिए छोटा सा प्रयास किया है। तो यहाँ और यहाँ की जो यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है। तो पर ब्लॉक को हम डिवाइड करेंगे तो 10 किलोमीटर पर ब्लॉक आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है राइडिंग करके, चाहे आप बाई बाइसिकल जाएं, बाई बाइक जाएं, कैसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है? मान लो 100 मिनट लगता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाने में 100 मिनट लगता है तो पर ब्लॉक को आप एक ब्लॉक में कितना टाइम लगेगा, और कितना कब 100 मिनट लगेगा? जब इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर मिनट हो, 1 किलोमीटर पर मिनट हो, तभी ये 100 किलोमीटर 100 मिनट में तय कर पाएगा। अगर इसकी स्पीड जो है शुरू से लेके लास्ट तक 1 किलोमीटर पर मिनट होगी तो हर ब्लॉक में 10-10 मिनट का टाइम लगेगा,
ठीक है। तो 10-10 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। अगर इन ब्लॉकों को और बढ़ा दिया जाए, मान लो इसको 20 कर दिया जाए, तो टाइमिंग इसकी और कम हो जाएगी। तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में अगर ये डिस्टेंस की इसकी स्पीड होगी तो ये 100 मिनट लगेगा। अब इसकी स्पीड का जो अनुपात है वो निश्चित अनुपात हो। निश्चित अनुपात मतलब एक ब्लॉक को तय करने में 10 मिनट, 10 किलोमीटर को तय करने में 10 मिनट, दूसरे को 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट और 100 मिनट। अगर इसकी स्पीड शुरू से लेके लास्ट तक अगर 1 किलोमीटर पर मिनट हो तो इसका जो अनुपात है उसको क्या बोलेंगे? लीनर। उसको क्या कहा जाएगा? लीनर। यही लीनर है। तो इसी को आप समझ लीजिए कि ये जो राइडिंग जो करता है, ये जो है ये प्रकाश समझ लीजिए। इसको लाइट के कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे, इसको क्या समझेंगे? प्रकाश समझेंगे, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है उसको क्या समझेंगे हम? इंटेंसिटी, क्योंकि लाइट की भाषा में इंटेंसिटी, मान लो साउंड किसी और चीज़ की भाषा में जैसे हम मीटर एक पैमाना है, वैसी आप ये मानिए कि लाइट के कॉन्सेप्ट में आप क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। तो इसका जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। तो हमारी जो आँख है किसी भी लाइट को देखती है, किसी भी लाइट को देखती है तो इसकी जो लाइट है उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। तो कैमरा, यहाँ पे कैमरे का सिंबल है, कैमरा किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करता है लाइट को, तो जो उसका रिकॉर्ड करने का जो इंटेंसिटी है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। उसको क्या बोलते हैं? लीनर। कैमरा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइट को रिकॉर्ड करता है तो वो लीनर वे में रिकॉर्ड करता है। लेकिन दोस्तों हमारी जो आँख है, हमारी जो कान है, हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई हैं, ईश्वर ने बनाई हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये नॉन लीनर है। इसका जो अनुपात है वो निश्चित नहीं है। जैसे कि यहाँ से आप राइडिंग करते हैं, नॉन लीनर के कॉन्सेप्ट में क्या होगा? आप यहाँ से राइडिंग करते हैं, अगर आपकी बाइसिकल की जो स्पीड है वो निश्चित अनुपात में नहीं होगी, मान लो यहाँ आप 2 किलोमीटर प्रति मिनट से आप चल रही है आपकी गाड़ी, तो यहाँ पे स्पीड में, टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पे भी टाइमिंग में अगर आप जल्दी करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, लेट करेंगे तो लेट पहुँचेंगे। बस ऐसे ही हमारी आँख है, हमारी कान है, हमारी जितने भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें नॉन लीनर हैं। तब क्या किया जाता है कि इसके अनुपात को निश्चित करने के लिए यहाँ पे आपको ब्रेकर लगाना पड़ेगा। अगर मान लो आपकी साइकिल की स्पीड अगर बढ़ गई तो उसको स्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेकर लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे हमारी जितनी भी टाइमिंग है ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। वैसे ही कैमरा क्या करता है? किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करता है तो लीनियरी रिकॉर्ड करता है, और हमारी जो आँख है जो भी चीज़ को रिकॉर्ड करती है या देखती है उसको नॉन लीनर वे में देखती है। तब क्या होता है? कैमरे से जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको फिर से हम देखते हैं डिस्प्ले में, तो हूबहू पिक्चर नहीं बन पाता। इसी को पिक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। तो इन्हीं दोनों डिफरेंस को ठीक करने के लिए गामा करेक्शन सर्किट उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों मैं कुछ आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ कि अगर हमारे सेट में अगर गामा करेक्शन नहीं होता तो कैसे पिक्चर दिखता। ये आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, ये विदाउट गामा करेक्शन है और ये विद गामा करेक्शन है। तो हूबहू पिक्चर को देखने के लिए गामा करेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये कैसे काम करता है गामा करेक्शन मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो एक्चुअल इमेज है, और जब हम इसको कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ इस तरीके से कहीं पे ज़्यादा चमकीला हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। ये हमारे आँख के हिसाब से, हमारे हिसाब से पिक्चर हूबहू नहीं दिख पाता। इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गामा करेक्शन सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारी जो स्पीड है ये हमको एक अनुपात पता चल गया कि पहले ब्लॉक में गड़बड़ हो रहा है, कि दूसरे ब्लॉक में गड़बड़ हो रहा है, कि तीसरे ब्लॉक में गड़बड़ हो रहा है, कि चौथे ब्लॉक में गड़बड़ हो रहा है। ऐसे ही जितने ब्लॉक हैं समझ लीजिए उतने गामा के चैनल्स हैं आपके, जितने ब्लॉक हैं उतने गामा के चैनल्स हैं। अगर इन ब्लॉकों को आप और छोटे छोटे ब्लॉक में बांट दोगे, जैसे कि अभी आपके पास 10 गामा है, अगर इसको 20 गामा में या 20 ब्लॉक में आप बांट दोगे तो आप उसको और अच्छे से उसको डिवाइड कर सकते हो और पिक्चर को और उतने अच्छे से ले सकते हो और उतना क्लियर पिक्चर आपका बन सकता है। तो इसको करने के लिए क्या किया जाता है, जहाँ पर भी हमको मालूम है कि हमारे
बाइसिकल की स्पीड बढ़ रही है या हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम ब्रेकर लगा देंगे। ब्रेकर लगाने के लिए क्या करेंगे, रजिस्टेंस लगा देंगे, रजिस्टेंस के नेटवर्क लगा देंगे और उसको हूबहू जैसा हमारे आँख को पसंद है उसके हिसाब से हम उसको बांट देंगे। तो यही गामा करेक्शन सर्किट के अंदर में होता है। तो ये आप थोड़ा टेक्निकल इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये वाली जो लाइन दिख रही है ये कैमरा है और ये आई है। कैमरा जब किसी भी लाइट को रिकॉर्ड करता है तो लिनरी रिकॉर्ड करता है, लेकिन हमारी आँख जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइट को लिनरी नहीं देख पाती, क्योंकि हमारा आँख जो है नॉन लीनर है। ऐसे हमारा कान भी नॉन लीनर है, वैसे ही हमारा हाइट भी है। हमारा जब ग्रोथ फैक्टर होता है, हमारी बॉडी में जब ग्रोथ होता है तो वो भी नॉन लीनर होता है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 1 साल में जितना बढ़ता है ज़रूरी नहीं है कि 2 साल में उसका डबल हो जाए, 3 साल में और ट्रिपल हो जाए या 4 साल में। मतलब उसका जो बढ़ने का जो अनुपात है वो नॉन लीनर है, उसको नॉन लीनर कहा जाएगा। नॉन लीनर कहा जाएगा। अगर वो लीनर होता तो 1 साल में जितना ग्रोथ हुआ 2 साल में उसका उतना ही अनुपात दूसरे साल में होना चाहिए, तीसरे साल में होना चाहिए, चौथे साल में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ये नॉन लीनर है, वैसे ही हमारा आँख है। तो ये जो कर्व आता है इसी को गामा कर्व कहा जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ठीक ये वाला जो है इसको इसके अपोजिट में बैंड कर दिया जाता है। बैंड करने के लिए यहाँ जहाँ पे ये रेस हो रहा है, जहाँ पे वहाँ पे हम रेजिस्टेंस के नेटवर्क लगा देंगे और ठीक उसका अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करने से क्या होगा, जो इमेज है हमारा एक्चुअल हूबहू दिखेगा हमको। अगर बिना गामा करेक्शन के देखेंगे तो मैंने आपको पिक्चर दिखाया कि कैसा दिखेगा, कहीं पे ज़्यादा चमक दिखेगा, कहीं पे अंधेला दिखेगा, कहीं पे थोड़ा और अंधेला दिखेगा, कहीं पे और ज़्यादा चमकीला दिखेगा। इसी को ठीक करने के लिए गामा करेक्शन सर्किट का उपयोग किया जाता है। अब गामा सर्किट के लिए कैसे किया जाता है, ये जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं ये ठीक वैसे ही जहाँ पे हमको मालूम है आँख के हिसाब से हमको नॉन लीनर बनाना है, वहाँ पे हम रेजिस्टेंस का नेटवर्क लगा देंगे, यही है। तो AVDD की सप्लाई है किसी भी चीज़ की, क्योंकि एनालॉग सर्किट है वहाँ पे, क्योंकि हमको लाइट को कम से ज़्यादा करना है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, अंदर कॉफ के अंदर में, सोर्स कॉफ के अंदर में ऐसे अलग अलग वीडियो एम्पलीफायर के नेटवर्क बने होते हैं और वहाँ अलग अलग वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। ये AVDD से ग्राउंड तक का दिया जाता है। ये ऐसे नेटवर्क बनते हैं। तो गामा करेक्शन के अंदर इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसको बनाने के लिए एक ICओं का प्रयोग किया जाता है। ये वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बनाया जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें बेटर तरीके से समझेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या काम आता है। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्टेज फॉलोवर सर्किट बने हुए हैं। तो इसी का जो सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, इन वोल्टेज फॉलोवर का जो सेंटर वाला पॉइंट है, यही वीकॉम सर्किट में जाता है। वीकॉम सर्किट क्या है देखने के लिए मेरे पुराने वीडियो आप पैनल के देख लीजिए, तो वीकॉम क्या चीज़ है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो बीच का जो होता है यही वीकॉम होता है, इसीलिए वीकॉम का जो वोल्टेज है ये AVDD का हाफ होता है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये जो मैंने पिछला वीडियो में जो बताया ये था एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो आप बताइएगा, हम एनालॉग और डिजिटल में भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो इतना बड़ा टॉपिक है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर भी मैं अपने भाषा में अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे हम देखते हैं डिजिटल गामा। डिजिटल गामा में होता क्या है, इसमें कोई रेजिस्टेंस के नेटवर्क वगैरह लगाने की कोई झंझट नहीं है, ये IC के अंदर इनबिल्ड होता है। इसमें से सिर्फ आउटपुट चैनल्स बनते हैं और क्या किया जाता है, सिर्फ डाटा और क्लॉक के जरिए, डाटा बस के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से सिग्नल आता है और सारे गामा ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सेट हो जाते हैं और कुछ भी नहीं है। यही डिजिटल गामा है। डिजिटल गामा में कोई भी झंझट नहीं है, ICयाँ लगी हुई है, IC से आउटपुट निकला हुआ है और डाटा और क्लॉक हमारे बस सर्किट में जाते हैं। तो हम जाने कैसे कि ये एनालॉग गामा है कि डिजिटल गामा है। एनालॉग गामा में आपको इस तरह से नेटवर्क के रजिस्टेंस दिखाई देंगे आपको पीछे में, और गामा सर्किट डिजिटल गामा में आपको कोई नेटवर्क नहीं दिखेगा। IC के अंदर सिर्फ बस आएगा, बस मतलब SDA SCL आएगा और आउटपुट निकलेंगे, AVDD आएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो गया गामा करेक्शन सर्किट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मैं आशा करता हूं कि गामा करेक्शन आपको अच्छी तरह के समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम तो हम करते हैं, लेकिन हमारी गाड़ियाँ बहुत जगह अटकती है। अटकने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। आगे के वीडियो में मैं इसमें प्रैक्टिकल भी लेके आऊँगा कि गामा में कितने कितने वोल्टेजेस बनते हैं, क्योंकि बेसिक तो सारा चीज़ मैंने थ्योरी में कवर कर लिया। अब प्रैक्टिकल के वीडियो, कुछ थ्योरी के वीडियो हो जाएं, फिर मैं प्रैक्टिकल के वीडियो लेके आऊँगा कि गामा में कितने कितने वोल्टेज होते हैं और इतने वोल्टेज ही क्यों होते हैं। तो गामा क्यों होता है ये तो मैंने बता दिया आपको। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अगर नॉलेजेबल लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल से बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से ही ये चैनल अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।